अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है। आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर। इवन जांच के लिए कल संडे में भी फैसला किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में सत्य क्षरण होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले को लेकर अब एसआईटी जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हम उसी हॉस्टल के बाहर हैं जहां उस छात्रा रहती थी, हॉस्टल में रहती थी और बेहोशी की हालत में पाई गई थी। आपको बता दें कि यही वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है और इस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अब ताला लटका हुआ है। आप देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। और आपको इस घटना के संबंध में यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी यानी कि बिहार पुलिस मुख्यालय में सीआईडी के जो एडीजी हैं पारसनाथ, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है डीएनए रिपोर्ट से कई बातें सामने आएंगी। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तमाम साक्ष्यों को कलेक्ट किए गए हैं और कई रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। विसरा की रिपोर्ट भी आना बाकी है और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसका आना बाकी है। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ बातें डीएनए रिपोर्ट में सामने आती हैं। तो कई रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अगले 4 से 5 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। अगले 3-5 दिनों में ये रिपोर्ट आने की आशंका है, जिसको लेकर सीआईडी के एडीजी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। पटना में जो छात्रा का मामला था उसमें गई थी वहाँ। यस, क्या समझाना? अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट? कितने दिनों में? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कितने दिनों में की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5-6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है? क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आपने सुना कि नीट छात्रा मामले को लेकर सीआईडी के जो एडीजी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से ये रिपोर्ट आएगी और डीएनए रिपोर्ट में कई बातें सामने आएंगी। आपको बता दें कि इस हॉस्टल के बाहर अभी ताला लटका हुआ है। अंदर की तस्वीर आपने देखी और हैरानी की बात यह भी है कि इस हॉस्टल का नाम हटा दिया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल ऊपर में लिखा हुआ था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। और क्यों हटाया गया, क्या वजह थी, क्या इसके पीछे खोट था, तमाम चीजों को लेकर चर्चा का बाजार अभी भी गर्म बना हुआ है। बने रहिए लाइव फिटिंग्स के साथ।